दोस्तों, आपका खुश रहना ही आपका बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा है। आज हम इसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सुकरात अपने विचार में कहते हैं, खामोशी का रहस्य ज्यादा पाने में नहीं, बल्कि थोड़े का आनंद लेने की क्षमता विकसित करने में है। हमेशा खुश कैसे रहे? खुश रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम इतने उलझ गए हैं, हमारी खुशी मानो गायब सी हो गई है। इस दुनिया में हर व्यक्ति खुश रहना चाहता है। कोई भी काम वह इसलिए करता है ताकि उसे उस काम से खुशी मिल सके। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपनी समस्याओं के आगे रोते रहते हैं। उनको हल करने के बजाय वे इसका दोष भगवान या दूसरे लोगों को देते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जीवन के हर पल का आनंद लेते हैं। खुशी कहीं बाहर नहीं होती है, वह तो आपके अंदर ही है। आपको बस उसे समझना है। आप जिस प्रॉब्लम के लिए दुखी हो रहे हो, थोड़ा सा नजरिया बदल कर देखिए। आप देखेंगे कि वो प्रॉब्लम नहीं, अवसर है। ज्यादातर लोग आपको दुखी ही देखना चाहते हैं। केवल आपके माँ बाप ही आपके लिए अच्छा सोचते हैं। आपको कभी भी अपनी समस्याओं को बड़ा नहीं बनने देना है। चाहे समस्या कैसी भी हो, आपको बस उसके हल बारे सोचना है। आपको जीवन के हर पल को जीना चाहिए। किसने क्या कहा, क्यों कहा, इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है और अपनी खुशी को एक कारण जरूर दे। याद रखिए, आपका खुश रहना ही आपका बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा है। खुशी क्या होती है? खुशी मन की एक भावना होती है। जिस तरह डर, दुख, तनाव, प्रेम, ईर्ष्या, पॉजिटिव और नेगेटिव विचार होते हैं, ठीक उसी तरह खुशी होती है। खुशी एक ऐसा शब्द होता है जिसके कारण व्यक्ति के अंदर उत्साह, संतोष, पूर्ति और सकारात्मक भाव उत्पन्न होता है। हम जिन चीजों के प्रति ज्यादा आकर्षित होते हैं, वे चीजें मिलने के बाद हम खुश होते हैं। लेकिन कुछ समय बाद हम उस चीज से भी बोर हो जाते हैं और एक नई चीज को ढूंढते हैं। यह असली खुशी नहीं है, यह केवल कुछ समय के लिए होती है। हम जिंदगी में जो भी कर रहे हैं, वो खुशी पाने के लिए करते हैं। दुनिया में 99% लोगों को यह लगता है कि जब उन्हें वो चीज मिल जाएगी जिसे वो पाना चाहते हैं तो वो खुश होंगे। जैसे जब तक पैसा नहीं है तब तक पैसा ही प्रॉब्लम है, पैसा मिलने के बाद कुछ और पाने का मन करेगा। यह चक्र जीवन भर चलता ही रहेगा। खुशी आपके कल में नहीं है, बल्कि खुशी आज में है, अभी में है। इसीलिए खुशी को बाहर ढूंढना बंद करे और अपने अंदर खुशी को तरासे। खुश रहने के फायदे। हमारे जीवन का सबसे अच्छा पल वो होता है जिसमें हम खुश होते हैं। खुश रहने के बहुत से फायदे होते हैं। विज्ञान की माने तो खुश रहने से हम कई तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। खुश रहने से हमारा तनाव खत्म होता है। हमारी खुशी दिमाग के द्वारा कंट्रोल होती है। जब हम खुश होते हैं तो दिमाग डोपामाइन हार्मोन निकालता है, जिससे हमें अच्छा महसूस होता है और तनाव काफी हद तक कम हो जाता है। खुश रहने के कारण हमारे शरीर का हर एक अंग अच्छे से काम करता है। पाचन तंत्र मजबूत होता है, जिससे शरीर को रोगों से लड़ने में शक्ति मिलती है। खुश रहने के कारण हृदय की धड़कन सामान्य रहती है। डॉक्टरों का मानना है, खुशी सबसे दवा और सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। खुश मिजाज व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहता है। खुश रहने से आप अपने आप को लोगों के सामने बेहतर प्रदर्शित कर पाते हैं। खुश मिजाज होने के कारण हर कोई आपसे बात करना चाहता है। खुश रहने से आपके चेहरे पर निखार आता है, आपका दिमाग अच्छे से कार्य करता है और आप सही गलत में फैसला कर पाते हैं। खुशी से किया गया काम आपको सफलता दिलाता है। खुश होकर आप कोई भी काम करते हो तो उस काम के पूरा होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। आपका मन भी काम में लगा रहता है। इसलिए अपने आप को हमेशा खुश रखिए। अकेले में खुश कैसे रहे? क्या हम अकेले भी खुश रह सकते हैं? अकेला मतलब ना आपके पास कोई व्यक्ति हो और ना कोई चीज, यहां तक आपका मोबाइल फोन भी नहीं। आज हम सिर्फ नाम के लिए ही लोगों से जुड़े हुए हैं या खुश होने का दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर से हम बहुत अकेले होते जा रहे हैं। हमारी असली खुशी गायब सी हो गई है। याद कीजिए, जब आप बच्चे थे तो अकेले ही खेल लिया करते थे और अकेले में भी बहुत खुश रहते थे। वो हमारी असली खुशी थी। उसमें किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं था। लेकिन आज हमने अपने आप को प्रॉब्लम्स और हालातों के एक सीमित दायरे में बांध लिया है और इसी को खुशी समझते हैं। यह हमारे अंदर की नहीं बल्कि बाहरी खुशी है। हमारे अंदर एक खालीपन है, हमें उसे भरना होगा। इसे समझने के लिए आप किसी एकांत जगह पर जाकर बैठ जाइए जहां कोई ना हो, आपका मोबाइल भी नहीं। 1 घंटे तक वहां बैठे रहिए। आप देखेंगे कि आपका दिमाग वहां से उठने के लिए बार बार बहाने बनाएगा। आप बोर हो जाओगे,
बार बार आपको अपने मोबाइल की याद आएगी। इसी को अकेलेपन कहते हैं। अगर आप खुद के साथ अकेले खुश रहना सीख गए तो आप किसी के साथ भी खुश रह सकते हैं। इसके लिए आपको अपने आप को समझना होगा, वास्तविकता को देखना होगा, आपके आसपास क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, उन्हें ऑब्जर्व करना होगा। हमें लगता है कि हमें लोगों से, प्रकृति से जुड़ना चाहिए, जबकि हम पहले से ही इनसे जुड़े हुए हैं। जो इनसे जुड़ा है वो खुश है। इस जुड़ने को ही योग कहते हैं। आपको अकेले में बैठकर देखना होगा कि प्रॉब्लम कहां है। आपको समझ आएगा कि जिसे मैं प्रॉब्लम मान बैठा हूं वो असलियत में कुछ और है। लोगों को समझे, अपनी खुशी का कारण ढूंढे। धीरे धीरे आप अपने आप को समझने लगेंगे। इस तरह आप अकेले में भी खुश रह सकते हो। खुश रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? खुश रहना हमारे जीवन के लिए कितना जरूरी है यह तो हमने समझ लिया, लेकिन खुश कैसे रहा जाए? खुशी पाने का कोई तंत्र या टोटका नहीं होता है। खुशी हमारे मन से उत्पन्न होती है। अगर आप यही सोचते रहे कि खुश कैसे रहा जाए तो आप खुश नहीं रह पाएंगे। खुश रहने के लिए आपको अपने जीवन में कुछ बदलाव करने होंगे। तो आइए जानते हैं, खुश रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आत्मनिर्भर बनो। जब आप किसी और पर निर्भर हो जाते हो तो आपने अपने जीवन का कंट्रोल उसके हाथ में दे दिया है। अब वह इंसान जिस तरह आपको चलाएगा, आपको चलना पड़ेगा। आपकी खुशी, आपके इमोशंस सब उसके हाथ में होंगे। आप सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह जाओगे। इसलिए वक्त रहते अपने आप को आत्मनिर्भर बनाओ। खुद मेहनत करो, जिम्मेदारियां उठाओ और अपने फैसले खुद लो। लोगों से उम्मीद लगाना छोड़ दो, क्योंकि उम्मीद सिर्फ दुख देती है। अगर उम्मीद करनी ही है तो अपने आप से करो। आत्मनिर्भरता आपको एक आजाद जीवन देती है, और जो आजाद है वही तो खुश है। अपना करियर खुद चुनो। अगर आप किसी और के फैसले पर गलत करियर चुन लेते हो तो जिंदगी भर आपको पछताना ही पड़ेगा। आप सोचेंगे कि मैंने ये कर लिया होता तो अच्छा होता। इसलिए अपने रास्ते खुद चुनिए। हम जिंदगी का आधा समय अपने काम को देते हैं। अगर काम में ही खुशी ना मिली तो जीवन में खुश कैसे रह पाएंगे? इसीलिए अपने पैशन को ढूंढिए और अपने पसंद के काम पर मेहनत कीजिए। आप खुश रहेंगे। जरूरतमंद लोगों की मदद करना। आपने महसूस किया होगा कि जब आप किसी की मदद करते हो तो आपको दिल से खुशी मिलती है। यह वास्तविक खुशी होती है। खुशी का संबंध पैसों से या आरामदायक जीवन से नहीं है, बल्कि जरूरतमंद लोगों की मदद करने में है। अपनी खुशियों को लोगों के साथ बांटना सीखो। यह अच्छे इंसान की पहचान होती है। इसलिए जब भी कभी मौका मिले तो लोगों की मदद जरूर करें। आपको खुशी जरूर मिलेगी। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, अर्थात स्वस्थ शरीर ही जीवन का असली सुख है। आपके पास चाहे जितना पैसा हो, गाड़ी हो, अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप खुश नहीं रहेंगे। खराब स्वास्थ्य के कारण आपका कहीं मन नहीं लगेगा। इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। इसके लिए आप अच्छा खाना खाएं, एक्सरसाइज करें, योग करें और अपने शरीर को तंदुरुस्त रखें। वर्तमान में जीना, लिव इन प्रेजेंट। कुछ लोग अपने भविष्य के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं और परेशान रहते हैं, तो कुछ अपने बीते कल की बुरी यादों को भुला नहीं पाते हैं। इन दोनों ही परिस्थिति में व्यक्ति खुश नहीं रहता है। अगर आप केवल अपने वर्तमान के बारे में सोचें तो आप वर्तमान के साथ साथ भविष्य को भी सुधार पाएंगे। वर्तमान में जीने को ही मेडिटेशन कहते हैं। अपने जीवन में क्या चल रहा है, हम किस तरह के विचार रखते हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें इन बातों को समझना चाहिए। और यह तभी संभव होगा जब हम पास्ट और फ्यूचर की छोड़ प्रेजेंट के बारे में सोचेंगे। खुशी केवल सोचने से नहीं, बल्कि जीवन में कुछ अच्छा हासिल करने से मिलती है। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को सोशल मीडिया के माध्यम से अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें